हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डायमंड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं बोर्ड से रिलेटिव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो है क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट 3। इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में ये 2023 में आया था बच्चों। 2023 में ये क्वेश्चन आया था। इसमें क्या दिया है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु नहीं हमें पता, तो वर्तमान आयु मान लेंगे बच्चों। क्या मान लेंगे बच्चों? x वर्ष है। हमें पता नहीं फिलहाल की जो उम्र है, x वर्ष मान लिया हमने। तो पर्सन के अनुसार क्वेश्चन वाइज तो क्या कहा है कि 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, 1/में। तो पूर्व का मतलब होता है पास्ट में, मतलब पीछे जाना। तो x में से 3 घटा के तभी तो आएगी, इतनी उम्र आएगी। अब 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद। रहमान की आयु का व्युत्क्रम 1 कितना हो जाएगा? 5 जुड़ जाएंगे इसमें। पश्चात का मतलब बाद, अब से 5 साल बाद कितना? 1/x+5। तो यू कह रहा है कि इन दोनों का जो योगफल है, इनकी आयु का योगफल वो किसके बराबर है? 1/3 के बराबर है। तो रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इसकी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी यहाँ नीचे हर बराबर करने के लिए। तो x+5 एकम 5 ही जुगत आ जाएगा। x-3 जब 1 में गुणा करेगा जुगत आ जाएगा, बटे में x² प्लस के 5x माइनस के 3x, ये यहाँ गुना करेगा 5×3 = 15, बराबर में क्या चल रहा है? 1/3। x और x 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? x और x 2x प्लस में 2 बटे में x² 5 में से 3 जाके 2x माइनस के 15, बराबर में क्या चल रहा है? बराबर में क्या चल रहा है स्टूडेंट्स? बराबर में चल रहा है 1/3। तो इसकी यहाँ करो गुना, इसकी यहाँ करो गुना। तो जब 3 की गुना करूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये आ जाएगा। और जब ये 1 में गुना करेगा तो सेम ये हो जाएगा ना। इसके बाद स्टूडेंट्स 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x² प्लस के 2x माइनस के 15। अब इसको इधर उठा लाओ, इसको इधर। तो x² प्लस के 2x माइनस के 15 बराबर 6x प्लस के 6। अब जो x वाले
उन्हें एक साइड में कर लो और बिना एक्स वाले एक साइड में कर लो। प्लस का इधर आके माइनस का और ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर यहाँ कितना बचेगा, 6 में से 2 जाके 4x और यहाँ 15 में जब 6 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा ना। अब 21 की 1 में गुना करेंगे, 21 के ऐसे 2 टुकड़े जो घटाने पे 4 आ जाए। क्या आ जाए स्टूडेंट्स, 4 आ जाए। तो हमें पता नहीं, फैक्टर कर लेंगे तो 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 7 21, 7 तो 7 से होगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, और हकीकत में 7 के अगर मैं 3 में गुना करूं तो 7 21 21 के टुकड़े हैं। तो हमें पता चल गया बच्चों क्या रखना है, हमें पता चल गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह रखेंगे हम 7 माइनस के 3, फिर x माइनस के 21 बराबर 0। अब ये x यहाँ भी गुना करेगा, यहाँ भी गुना करेगा, माइनस यहाँ भी गुना करेगा, यहाँ भी गुना करेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस की गुणा माइनस के 7x माइनस माइनस प्लस के 3x माइनस के 21 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है x, तो इधर कितना बचेगा, अंदर x और एक 7। जब मैं 21 में से 3 को बाहर लूंगा तो अंदर 7 बचेगा ना, क्योंकि 7 21 होता है ना। तो बच्चों क्या हुआ, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है x माइनस के 7। जब मैं यहाँ से उठाऊंगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, x बचेगा और यहाँ प्लस के 3 बराबर 0। अब 0 के बराबर रखो, यदि x माइनस के 7 बराबर 0, ये माइनस का हो जाके प्लस का, तो कितना 7 वर्ष। तो लिख सकते हैं आप बच्चों, अतः रहमान की वर्तमान आयु, हमने क्या मानी थी बच्चों, x वर्ष मानी थी ना, तो x का मान कितना आया, 7 वर्ष हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। आंसर को बॉक्स में बंद कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। स्टूडेंट्स 2015 में आया है क्वेश्चन, 2015 में आया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो हमें पता नहीं, मान लेंगे, माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक क्या है स्टूडेंट्स, x मान लिया हमने, x है, क्या है बच्चों, x है। और क्रमागत का मतलब होता है तब एक के बाद दूसरा, यानी कि एक के बाद क्या पड़ेगा, दो के बाद 3, तो इसको क्रमागत बोलते हैं। तो तब दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, x प्लस 1। तो क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन वाइज क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना a और b, 365 तो है ही इधर, x और x 2x स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1, 2 एकम 2x इज इक्वल टू 365। अब क्या करेंगे, पहले स्क्वायर वाला फिर बिना स्क्वायर वाला ये रहा, प्लस के 1, ये प्लस का इधर आके माइनस का इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 365 में से एक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 365 में से एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 364। अब क्या करो, 2 से भाग दे दो, 2 से
2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, तो दिए स्टूडेंट 2 से भाग, जब 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के, कितना, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, यानी कि 182। 182 के ऐसे दो टुकड़े जो घटाने पे एक आधा, जिसकी गुना में कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है ना स्टूडेंट्स, तो हमें पता नहीं है, तो फैक्टर कर लेंगे, रटना नहीं है, समझना है। 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 नम 18, 2 एकम 2, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 या 21। अब 13 तो 13 से ही होगा ना, क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 7 दूनी 14 और 1 13। हकीकत में अगर 14 में से मैं 13 घटाऊं तो 1 बचेगा। तो ये हमें पता चल गया बच्चों, हमें क्या रखना है, हमें रखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या रखेंगे, 14 माइनस के 13, और यहाँ x और माइनस के 182 इक्वल टू 0। ये तो चल ही रहा है, तो एक्स स्क्वायर, ये x यहाँ भी गुना करेगा, यहाँ भी गुना करेगा, ये चिन्ह भी करेगा, तो प्लस के 14x प्लस माइनस के गुना माइनस के 13x माइनस के 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, जो यहाँ भी है, तो x कॉमन आ रहा है, क्या है बच्चों, x अंदर बचेगा, एक x और प्लस के 14, अब माइनस के 13 मैं कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0, क्योंकि 14 के टुकड़े क्या है, वो सॉरी 182 के टुकड़े आए, 14 और 13, 13 मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा, 14 बचेगा, है ना। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ से कॉमन आ रहा है x प्लस 14 है, और इधर क्या कॉमन आ रहा है, जब यहाँ से उठाऊंगा तो x बचेगा, और जब यहाँ से उठाऊंगा तो ये बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब 0 के बराबर रखेंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 0 के बराबर रख देंगे, और अपना 0 के बराबर, यदि x प्लस 14 प्लस का उधर जाके माइनस का, प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। अब क्या है, अब दूसरा रखेंगे, यदि x माइनस के 13 इज इक्वल टू 0 है, माइनस का उधर जाके प्लस का, तो x बराबर 13, यो अमान्य हो गया, यो अमान्य होगा, और यो मान्य, जो प्लस का उसे मान्य होगा। तो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना आ गया स्टूडेंट्स, 13। तो दूसरा कैसे निकलेगा, दूसरा निकलेगा x प्लस के एक थे, तो x का मान 13 और ये 14, तो यानी कि 13 और 1 14, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, ताकि आगे हम और क्वेश्चन करा पाए। इसके अपोजिट है, इसका उल्टा एकदम, क्वेश्चन नंबर 6, ये 2016 में आया, ये 2016 में आया। यो कह रहा है कि विषम क्रमागत, देखो क्वेश्चन पढ़ो, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। बिल्कुल इसके अपोजिट है, तो मान लेंगे, माना पहला क्रमागत विषम पूर्णांक, ध्यान से विषम पूर्णांक बेटा एक जो होता है ना, वो x मान लिया, हमें पता नहीं, तो x है, क्या मान लिया, x है। इसके बाद तब दूसरा क्रमागत विषम पूर्णांक क्या मान लेंगे, देखो x के बाद एक को नहीं ले सकते हैं, एक को नहीं ले सकते हैं, तो हम लेंगे दो को, एक को छोड़ के एक के बाद जो आएगा वो विषम हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का जो वर्ग है वो कितना है, 290 है। तो ये स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर 4, फिर दो दूनी
4x, 2 दूनी 4x हो जाएगा ना स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4x, ये प्लस का इधर आके माइनस का इक्वल टू 0। अब तो 290 में से 4 जाके कितने बचेंगे 286, है ना। तो अब इसमें क्या कर लेंगे 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देने पर तो x² प्लस के 2 दूनी 4x, 2 × 2 2 × 8 2 × 6 इक्वल टू 0। अब 143 के टुकड़े जब इसकी गुणा करेंगे इसमें x² के गुणा के साथ में, तो 143 के ऐसे दो टुकड़े जो घटाने पे 2 आ जाए, तो हमें पता नहीं बच्चों, तो हम क्या कर लेंगे हमें पता है 143 के जो टुकड़े आएंगे 2 की जगह में रख दूंगा 13 माइनस के 11x और माइनस के 143 इक्वल टू 0। आप कहोगे कहाँ से आए, ये मैंने फैक्टर किया, फैक्टर करने से मुझे 13 और 11 टुकड़े प्राप्त हुए। तो स्टूडेंट्स x², ये जो बाहर x बैठा हुआ है ये अंदर गुना करेगा तो 13x माइनस के 11x तो माइनस के 143 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है x, तो अंदर बचेगा x और प्लस के 13। जब मैं यहाँ से माइनस के 11 कॉमन लूंगा, जब 143 के टुकड़े आ सकते हैं 13 गुना 11, तो जब 11 मैंने बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा माइनस माइनस प्लस के यानी कि 13 बचेगा इज इक्वल टू 0, है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है x प्लस के 13, जब यहाँ से उठाऊंगा तो x बचेगा और जब यहाँ से उठाऊंगा तो माइनस के 11 बचेगा इक्वल टू 0। अब 0 के बराबर रखो यदि x प्लस के 13 इज इक्वल टू 0 है, प्लस का उधर जाके माइनस का। अब ये इसको रखो यदि x माइनस के 11 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो x के बराबर 11 हो गया, ये अमान्य हो जाएगा और ये मान्य। तो स्टूडेंट्स पहला जो हमने विषम पहला क्रमागत विषम पूर्णांक मानना था वो मानना था हमने x का मान कितना आया 11। दूसरा हो जाएगा हमारा दूसरा हो जाएगा x प्लस के 2 है ना, तो x का मान कितना 11 है और इसका यानी कि 13। हकीकत में 11 और 13 जो है क्या है, विषम संख्या है। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, यही ये हमारे आंसर आ गए। तो यही के क्वेश्चन करते हैं। 2000 क्वेश्चन नंबर 8 2019 में आया बच्चों। 2019 में क्या कह रहा है कि कोई त्रिभुज है, क्या है बच्चों, कोई त्रिभुज है। हमने मान लिया माना त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। क्या मान लिया बच्चों, x सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसकी ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या है बच्चों, कम है। और कर्ण कितना है 13। तो इसकी अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। तब ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई हो गई स्टूडेंट्स x माइनस के 7 सेंटीमीटर और कर्ण हो गया स्टूडेंट्स 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर हो गया। तो स्टूडेंट्स पाइथागोरस प्रमेय से कर लेंगे इसको। त्रिभुज, इसको नाम दे दूंगा मैं ए बी सी। कैसा त्रिभुज है, समकोण है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, शॉर्ट में लिख रहा है स्टूडेंट, समझ जाना। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 13, फिर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है x माइनस के 7, फिर इसके बाद आधार का स्क्वायर, आधार कितना है x के स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर
69, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2 गुना ए और बी प्लस के एक्स स्क्वायर। 169 एक्स एक्स और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ध्यान से बच्चों 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। 7 का हो जाएगा 49, 7 दूनी 14x। इसको इधर उठा लो और इसको इधर, यानी कि प्लस का इधर आके माइनस का, तो यह इतना लिख सकते हैं, इतना शॉर्टकट एक्स स्क्वायर फिर बिना स्क्वायर वाला फिर, अच्छा ये प्लस का इधर आके माइनस का इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस के 14। अब क्या बचेगा बच्चों, 120 बच जाएगा। 169 में से 49 जाके 120 बच जाएगा। 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर 7 दूनी 14x 60 दूनी 120 इज इक्वल टू 0। अब 60 कम 60, 60 के ऐसे दो टुकड़े जो घटाने पे 7 आ जाए, तो हमें पता नहीं 60 के फैक्टर कर लेंगे। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2 या 6, अब तो 15 दूनी 30, 3 से डिवाइड हो जाए, 3 पंजे 15, 5 तो 5 से कटेगा क्योंकि क्या भाज्य संख्या है। तो 4 4 3 12 और ऐसे क्या दो 6 और 10, 6 और 10 जो घटाने पे 7 आ जाए, तो ऐसे क्या होगा बच्चों, 15 15 में से 4 जाके 9 बचेंगे, तो 4 4 की 12, 12 में से 5 जाके, 12 में से 5 जाके 7 बचेंगे। तो यानी कि हमें टुकड़े मिल गए, कितने मिल गए टुकड़े स्टूडेंट्स, हमें टुकड़े मिल गए एक्स स्क्वायर माइनस की, जहाँ भी 7 है वहां क्या रखेंगे 12 माइनस के 5 एक्स माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। क्या जाएगा, तो ये एक्स गुना करेगा तो माइनस के 12x माइनस माइनस प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स अंदर बचेगा 1x और माइनस के 12। अब मैं माइनस के सॉरी प्लस के 5 कॉमन लूंगा तो अंदर x माइनस के 12, क्योंकि 12 पंजे 60 होता है ना, 12 पंजे क्या होता है स्टूडेंट 60, तो इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है x माइनस के 12। जब यहाँ से उठाऊंगा तो x बचेगा, और जब यहाँ से ये उठाऊंगा तो प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसे 0 के बराबर रखेंगे। यदि यदि x माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, माइनस का उधर जाके प्लस का, तो क्या हो जाएगा प्लस का। यदि x प्लस के 5 बराबर 0 माइनस का उधर जाके प्लस का, तो ये माइनस का तो अमान्य हो जाएगा ना, अमान्य। तो क्या मान्य रहेगा बच्चों 12। तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी थी। आधार क्या मानना था अपने त्रिभुज का, आधार मानना था x। x का मान कितना आया, x का मान आया है 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7 है ना, तो x का मान कितना है 12, तो कितना 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि और क्वेश्चन कर पा सके। स्टूडेंट्स ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक अपने दोस्तों में शेयर करो। और स्टूडेंट्स आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना, जितना भी मतलब समय नजदीक आता जा रहा है और बच्चे डीमोटिवेट होने लगते हैं, डिस्ट्रैक्शन होने लगते हैं, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, ठीक है नहीं, आपको दृढ़ संकल्प के साथ में मेहनत करनी है।
दृढ़ता के साथ में मेहनत करनी है। आपको खूब हार्ड वर्क करना है, खूब रिवीजन करना है, खूब प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ इस वर्ष से कि हाँ, आप पक्का जो है फर्स्ट डिवीजन लाएंगे, और अगर बिल्कुल कड़ी मेहनत करेंगे तो आप लगता है उत्तराखंड भी टॉप कर सकते हैं। ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू।